बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है जहांज़ेब सलीम एंड वेलकम टू skill.pk। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस की तरफ से जो एक ईमेल आती है या एक नोटिफिकेशन आता है आपको कि अपने टैक्स की डिटेल जमा करवाएं, नहीं तो आपकी पेमेंट रोक ली जाएगी, आपकी पेमेंट होल्ड पे रखी जाएगी। उस टैक्स की डिटेल वो कैसे जमा करानी है, उसके लिए एक पूरा फॉर्म होता है। वो फॉर्म किस तरीके से फ़िल करना है बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका समझाऊंगा कि कैसे अपने फॉर्म को फिल करना है और उसको अप्रूव करवाना है गूगल एडसेंस से। ठीक है, तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और बाकायदा मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे आपने गूगल एडसेंस का फॉर्म सबमिट करवाना है। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लिया करें। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से हमने क्या करना है कि अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लॉगिन टू एडसेंस। ठीक है, पहला लिंक है साइन इन गूगल एडसेंस, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से हमसे वो अकाउंट पूछ रहा है तो मैं अकाउंट लॉगिन कर देता हूँ गूगल एडसेंस में, जो हमारा एडसेंस का अकाउंट है। यहाँ पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन पिन किया हुआ है, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। ठीक है, ये अगर आपके पास मैसेज आए तो आपने क्या करना है कि एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद एडसेंस पेमेंट पाकिस्तान, to make sure that your payment is included in the next payment cycle, please provide your tax information, this will take a few minutes। इसको आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। स्टार्ट टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। अभी वो पूछ रहा है कि वेरीफाई करें कि ये आपका ही अकाउंट है और आप ही इसके ऑनर हैं, तो इसके लिए वापस ये मेरे से दोबारा पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ मैं पासवर्ड दोबारा से इंटर कर देता हूँ। यहाँ से मैं लॉगिन हो गया तो यहाँ पे हमारे सामने इसने दो ऑप्शन दे दिए कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ मोहम्मद जहांज़ेब सलीम, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। तो जब एडसेंस का आप अकाउंट बनाते हैं वहाँ से आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करके तब आप एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं। अगर नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक करके एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो वो काफ़ी सारी डिटेल्स मज़ीद पूछता है, जो कि हर बंदे के लिए प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं इंडिविजुअल हूँ तो जाहिर सी बात है मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है आर यू अ सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जी नहीं, हम यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न नहीं, हम पाकिस्तान के हैं, तो मैं यहाँ से नो पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मज़ीद दो ऑप्शन पूछ रहा है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सेलेक्टेड आंसर। इसके बाद ये दो ऑप्शन आपको दे रहा है, तो आपने पहले वाले को सेलेक्ट करना है, W-8BEN जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट W-8BEN फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे से वो दोबारा डिटेल पूछ रहा है, नेम ऑफ इंडिविजुअल, तो आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है, और एज़ पर CNIC। ठीक है, इसके बाद इस ऑप्शन को आपने छोड़ देना है। फिर इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है कंट्री रीजन ऑफ सिटीज़नशिप, ये इसको मैं सेलेक्ट करके, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। आप अपने जिस कंट्री में रहते हैं आपने वो कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन TIN। TIN का मतलब है कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो यहाँ पे सिंपल अपना CNIC नंबर डाल सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए जो CNIC नंबर होता है वही उनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं अपना CNIC नंबर इंटर कर देता हूँ।
CNIC नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। इसके बाद वो आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद नीचे यहाँ पे वही एड्रेस आपने टाइप करना है जो आपने पहले दिया हुआ है, जो गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते वक्त दिया था, ठीक है। पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। इस पे मैं चेक करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास आता है टैक्स ट्रीटी। तो भाई हमारे जो पाकिस्तान मुल्क है वो टैक्स ट्रीटी है, तो इसलिए हम इसमें दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, नो और येस। तो हम येस पे क्लिक कर देते हैं। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद US, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। तो दोस्तों जब मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सर्विसेज सच एज एडसेंस, दूसरा ऑप्शन है मोशन पिक्चर एंड TV रॉयल्टीज़ सच एज सर्टेन यूट्यूब मूवीज़ एंड शोज़ एंड प्ले पार्टनर्स। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़ सच एज प्ले एंड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है कि पहले वाले पे क्लिक करना है, सर्विसेज सच एज एडसेंस। इस पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन पूछ रहा है, आर्टिकल एंड पैराग्राफ। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2, इस पे आपने क्लिक करना है। और सेकंड जो बॉक्स है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद 2 ऑप्शन पूछेगा, 0% और 30%। तो आपने 0% ट्रीटी रेट को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चेक बॉक्स है, इस पे आपने चेक पे क्लिक करना है। और इसके नीचे एक है मोशन पिक्चर एंड TV, इस पे भी आपने चेक पे क्लिक कर देना है। चेक पे क्लिक करने के बाद नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे फिर हमसे 2 ऑप्शन पूछा है, 2 ड्रॉप डाउन पूछ रहा है। तो यहाँ पे मज़ीद 2 ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप, इस पे मैंने सेलेक्ट करना है। और विद होल्डिंग रेट, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 30% डिफ़ॉल्ट रेट है, इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नीचे आएँ तो एक और चेक बॉक्स का ऑप्शन है, इसको भी हम चेक लगा देते हैं। इसके नीचे फिर हमसे एक ऑप्शन पूछ रहा है अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़, इसको भी चेक लगाना है। जब आप इसको चेक लगाएंगे तो नीचे फिर हमसे 2 ऑप्शन पूछ रहा है। 2 में से जो पहला वाला बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे बॉक्स के अंदर फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने 30% नहीं करना, यहाँ पे 0% रेड्यूस ट्रीटी रेट पे क्लिक करना है। 0% करने के बाद नीचे लिखा हुआ है एज अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इसको आपने चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक चेक बॉक्स का ऑप्शन है, आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट दे आर ट्रू, करेक्ट एंड कम्प्लीट। इस पे मैं चेक पे क्लिक कर देता हूँ। चेक पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे से 2 ऑप्शन मज़ीद पूछ रहा है। अगर आप ये रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, मैंने रीड किया हुआ है इसलिए मैं येस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फुल लीगल नेम अपना जो नाम था वही मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ एज़ पर CNIC, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे मज़ीद 2 ऑप्शन पूछता है, येस और नो। नो पे क्लिक करने के बाद आई सर्टिफाई, इसको चेक कर लें। इसको चेक करने के बाद मज़ीद नीचे अगर आ जाएं तो नीचे 2 मज़ीद ऑप्शन पूछ रहा है आपसे। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक गूगल एडसेंस की कोई पेमेंट रिसीव नहीं की, और दूसरा ऑप्शन जो है वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक एडसेंस से पेमेंट रिसीव नहीं की, तो मैं इसलिए फ़र्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, इस पे आपने चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया योर टैक्स इन्फो फॉर यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और यहाँ पे लिखा आ गया स्टेटस में अप्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद जो नीचे तीनों हमने क्लेम किए थे वो भी हमारा सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने भी अपना टैक्स फॉर्म जमा करवा लिया होगा। अगर नहीं करवाया तो जल्दी से अपना टैक्स फॉर्म जमा करवाएं ताकि आपकी कोई भी पेमेंट रुक ना पाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं और आप हमेशा से मिलते रहें।